Hello everyone, welcome to your YouTube channel that is Simplified NCERT Science. In today's session, we are going to discuss the next separation technique, that is crystallization. We will discuss whenever to use the process of crystallization. So the question is, how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample? Suppose you have given the impure sample of copper sulfate, it is containing a lots of impurities and you have to remove the impurities from that sample and to get the pure copper sulfate, then how can we obtain it? So it is done by the crystallization process. The name of the process is crystallization. सबसे पहले इसके लिए ये पता करना पड़ेगा कि क्रिस्टलाइजेशन करना, ये तो हमें पता है कि क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करना, लेकिन क्रिस्टल्स होते क्या हैं एक्चुअली? क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म, प्योर फॉर्म होते हैं ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। अब डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप में क्या होता है कि ये इस तरह की शेप के भी हो सकते हैं। तुमने देखा होगा कुछ नीडल शेप क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, कुछ क्यूब शेप हो सकते हैं, कुछ इस तरह से हेक्सागन टाइप हो सकते हैं। तो डिफरेंट ज्योमेट्रीज़ में ये किसी सब्सटेंस के क्रिस्टल्स यानी कि जो सब्सटेंस है उसके कंपोनेंट्स अरेंज होते हैं, वो अरेंज होता है, एक ज्योमेट्रिकल शेप ले लेता है। ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब होता है कि 3 डायमेंशनल जो व्यू है उसमें जो किसी भी सब्सटेंस के एटम्स हैं उन्होंने अपने आप को किस पर्टिकुलर शेप में अरेंज किया हुआ है वो उसका ज्योमेट्रिकल शेप हो जाता है। तो ये शेप इनका फिक्स होता है और ये शेप ये कब अटेन करते हैं? जब ये प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप्स। द प्रोसेस बाय विच एन इम्प्योर, कोई इम्प्योर सैंपल है विच इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स क्रिस्टल्स इज़ नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि हम इम्प्योर सैंपल लेंगे, ठीक है, उसको प्योर में कन्वर्ट करेंगे और ये जो प्योर फॉर्म है ये हमें किस फॉर्म में मिलेगी? क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलेगी। तो ये प्रोसेस जो हो गया दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। So the principle of crystallization is, it is based upon the principle that when a crystal is formed, जब कोई क्रिस्टल फॉर्म होता है, it tends to exclude the impurities, यानी कि ये impurities को छोड़ देता है और वो सब्सटेंस जो सिर्फ प्योर फॉर्म में होता है वही क्रिस्टल्स फॉर्म करेगा। which and impurities, these impurities remain in the solution. So it is the most commonly used technique for purification of inorganic and organic solids. चाहे वो ऑर्गेनिक सॉलिड है या इनऑर्गेनिक सॉलिड है, उसकी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो प्योर फॉर्म में क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करता हो, ठीक है। उस सब्सटेंस को हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें प्यूरिफिकेशन करना है सी सॉल्ट का, ठीक है, या सी वाटर ले लिया, हमें उससे सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस केस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रोसीजर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके लिए हमें नियर अबाउट 5 ग्राम एक इम्प्योर सॉल्ट लेना है, यानी कि जिस सॉल्ट को हमें प्योरीफाई करना है उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर लेकर और चाइना डिश में डिज़ोल्व करना है। चाइना डिश एक इस तरह का चीनी मिट्टी से बना हुआ एक बाउल शेप स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी डायग्राम में। तो 5 ग्राम इम्प्योर सॉल्ट लिया हमने और उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर लिया चाइना डिश में। उसके बाद हम सॉल्यूशन को फ़िल्टर करेंगे ताकि कोई भी इनसॉल्यूबल या सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं हमारे पास वो उस फिल्टर के ऊपर रह जाएं और जो हमें ऑब्टेन होगा उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। जैसे हमने एक ये फनल ली, ठीक है, इसमें यहाँ फ़िल्टर पेपर लगा दिया इसके किनारे पे और हमने फिर इसमें ये चाइना डिश का जो भी लिक्विड कंटेंट था ये डालना शुरू किया। तो हमारे पास यहाँ जो बॉटम में ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, दिस वन, ये हमारे पास क्या है? फिल्ट्रेट है, ठीक है।
दिस फिल्ट्रेट इज़ इवेपोरेटेड, इसको हम हीट करके क्या करेंगे, इवेपोरेट कर देंगे। इससे हमें क्या मिल जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है, हमें पता है कि द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड, यानी कि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था वो हमने हीट करके इवेपोरेट कर दिया, तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन बच गया वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बच गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन, अब ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ है इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो, ओवरनाइट छोड़ देते हैं हम कई बार जब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो, फॉर अ फ्यू आवर्स नियर अबाउट, अब डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सटेंस है उसी के अकॉर्डिंग क्रिस्टल्स बनते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके 2 घंटे में बन जाते हैं, कुछ के 4 आवर्स 6 आवर्स, कुछ को ओवरनाइट रखना पड़ता है। कलर्स भी डिपेंड करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस है, किसी के ब्लू बनते हैं, किसी के वाइट होते हैं कलरलेस। शेप्स का मैंने बता ही दिया था, किसी की निडल शेप हो सकती है, कोई हेक्सागन है, कोई पेंटागन शेप में हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो सब्सटेंस है वो क्या है, ठीक है। तो हम फ्यू आवर्स के लिए इनको रखेंगे। व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कॉमन सॉल्ट सेपरेट आउट, इट्स दिस सेपरेशन कैन बी डन बाय द फिल्ट्रेशन थ्रू द फनल। इस सेपरेशन को हम फनल से फ़िल्टर करके भी ले सकते हैं, यानी कि हम क्रिस्टल्स को बनने के बाद भी कोई इम्प्योरिटीज़ चाइना डिश में रह जाए और हमारे पास सिर्फ प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो तो उसके लिए भी हम फिल्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। अब हम डायग्राम देखते हैं कि ये सारा प्रोसीजर कैसे चलता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि हमने पहले एक सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या किया, एक बीकर लिया जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसमें हमने मिनिमम वाटर लिया है, मिनिमम वाटर में हमने इसको डिज़ोल्व किया है। किसको डिज़ोल्व किया है, हमारे पास जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं उनको डिज़ोल्व किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने फनल ली है और इसके चारों तरफ हमने फ़िल्टर पेपर लगा दिया और इस सॉल्यूशन को हमने फ़िल्टर करना शुरू किया ताकि कोई जो इनसोल्यूबल या सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमारे फ़िल्टर पेपर पर रह जाएं। अब ये फ़नल देख रहे हो तुम, हमने इसकी हेल्प से जो है उसको फ़िल्टर आउट कर लिया है। नीचे ये हमने चाइना डिश रखी हुई है और जो चाइना डिश है इसमें हमें जो ऑब्टेन होगा दैट इज़ फिल्ट्रेट, यानी कि फ़िल्टर करने के बाद जो हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ है उसमें फ़िल्ट्रेट है। अब इस फ़िल्ट्रेट में क्या क्या है, अब इस फ़िल्ट्रेट में है बेटा, यानी कि इसमें हमारे पास एक तो जो इम्प्योर CuSO4 है वो है, ठीक है, वो है हमारे पास। अब ये इम्प्योर किस वजह से है, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ की वजह से, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, क्योंकि जो इनसॉल्यूबल और सस्पेंडेड, इनसॉल्यूबल एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ थी वो हमने कहाँ से रिमूव कर ली, यहाँ फ़िल्टर पेपर लगाकर। तो जो सॉल्यूशन आया है अब हमारे पास वो ऐसा इम्प्योर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं। अब इन्हीं सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को हमें इससे अलग करना है। अब हमें अपने क्वेश्चन में कॉपर सल्फेट को प्यूरिफाई करना है, तो हमने इम्प्योर कॉपर सल्फेट ले लिया। यहाँ ये कौन सा है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, ठीक है, विच इज़ नॉट प्योर। उस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हमने, डायरेक्ट हीट की बजाय एक यहाँ पर बीकर लिया है और उसको हीट करना शुरू किया और फिर इस सॉल्यूशन को हमने हीट कर लिया, ठीक है। मिनिमम वाटर में हमने कॉपर सल्फेट को डिज़ोल्व कर लिया था, तो ये इम्प्योर सॉल्यूशन है। अब हम देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद सैचुरेटेड, जब हम इसको ज़्यादा देर तक हीट करते जाते हैं तो जो कॉपर सल्फेट प्योर है उसके क्रिस्टल्स बॉटम में सेपरेट हो जाएंगे। जब हम इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देते हैं तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बॉटम में सेटल हो जाएंगे और ये जो है एक्स्ट्रा लिक्विड, जो ब्लू में दिखाई, जो डार्क ब्लू है बेटा ये क्रिस्टल्स हैं, जो लाइट ब्लू है वो हमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ क्रिस्टल चाहिए ना, प्योर फॉर्म में क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करना है, तो अब हम इसको फ़िल्टर आउट करेंगे। फिल्ट्रेशन के लिए हम फ़नल ले सकते हैं और फ़नल पे हम फ़िल्टर पेपर को एडजस्ट करेंगे। इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो हमारा फ़िल्ट्रेट है उसको हम बीकर में ऑब्टेन कर सकें और जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारे पास फ़िल्टर पेपर पर रह जाएंगे फ़नल में। तो कैसे करते हैं नेक्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं।
यू कैन सी ये हमने एक फनल लगाई, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ बीकर है और यहाँ हमने इसमें फ़िल्टर पेपर को सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो चाइना डिश था जिसमें बॉटम में हमारे पास ये फ़िल्टर पेपर है, ठीक है। ये चाइना डिश थी हमारे पास और हमने देखा था कि जो डार्क ब्लू हैं, इधर डार्क ब्लू क्रिस्टल्स थे और यहाँ पर लाइट ब्लू सॉल्यूशन था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फ़िल्टर करना शुरू करेंगे और जो हमारे क्रिस्टल्स हैं यानी कि ये डार्क ब्लू है ये यहाँ रह जाएगा और हमारे पास जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है वो हमें इस तरह से ऑब्टेन हो जाएगा। नाउ वन क्वेश्चन कैन अराइज इन योर माइंड दैट अगर हमें हीट करके ही सेपरेट करना है तो क्यों ना हम इवेपोरेशन कर लें। तो इवेपोरेशन जो है उससे बेटर टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन। वाई क्रिस्टलाइजेशन इज़ बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन वी विल कम टू नो इन दिस स्लाइड। फर्स्ट तो ये है बेटा, कुछ सॉलिड्स जो हैं वो ओवर हीटिंग पे डिकम्पोज हो जाते हैं। मान लो हमने इवेपोरेट करना शुरू किया उनको और वो डिकम्पोज हो गए, तो जब सॉलिड डिकम्पोज हो गया खुद ही तो वो किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकता है, तो हमें प्योर फॉर्म तो नहीं मिला ना, तो इसलिए हम डायरेक्ट इवेपोरेशन नहीं करेंगे। अच्छा, अब कुछ सब्सटेंस है जैसे शुगर है, उसको अगर ओवर हीट करो तो वो इतनी ड्राई हो जाती है कि वो चैर्ड हो जाती है। चैर्ड कैसे होता है, जैसे तुमने कई बार देखा होगा कि तुम चाय रख के गैस पे और मान लो कभी भूल गए हो और तुमने उस पानी में चीनी डाली हुई थी तो तुम्हें दिखाई देगा कि बॉटम में जो है ना वो ब्राउन सा एक वेरी स्टिकी सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। वो किस वजह से हुआ कि जो शुगर उसमें प्रेजेंट थी वो एक्सेस हीटिंग की वजह से चैर हो गई, यानी कि उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और वो सॉलिडिफाई हो जाती है, जो बहुत स्टिकी मटेरियल होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि क्रिस्टलाइजेशन बेटर है। कुछ इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो डिज़ोल्व रह जाती हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में अगर वो डिज़ोल्व रह गई तो कई बार फिल्ट्रेशन के बाद भी वो इम्प्योरिटीज़ अलग नहीं हो पाती, तो जो सॉलिड है वो कंटैमिनेटेड होगा, हमें प्योर फॉर्म नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑन इवेपोरेशन ये जो डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ थी ये वापस से सॉलिड को कंटैमिनेट कर देंगे, यानी कि प्योर नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वाई क्रिस्टलाइजेशन इज़ बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम इस टेक्निक को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई दिस टेक्निक फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर इज़ नॉट correct for the drinking purpose, so if we have to make it fit for the drinking purpose we will have to separate the salt from this water, तो हम उस वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो ड्रिंकेबल नहीं है। तो इस कंडीशन के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं ताकि जो भी सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व हो वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाए और हमें प्योर वाटर मिल जाएगा। फिर है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम। एलम फिटकरी होती है कुछ इम्प्योर सैम्पल्स में, और जो ये फिटकरी है ये बहुत अच्छे वाइट कलर के क्रिस्टल्स फॉर्म करती है। तुमने देखा होगा फिटकरी को, वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है, कलरलेस कह सकते हो उसको। तो किसी इम्प्योर सैम्पल से हम फिटकरी के सैंपल को जो है वो सेपरेशन करते हैं। उस टेक्निक के लिए भी हम इस क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अब हम इनमें से कोई भी मेथड चूज़ करके जो कंपोनेंट्स का नेचर है उसके अकॉर्डिंग प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक. I hope you have got the concepts. Thank you.